सुमन, क्या हुआ जैस्मिन जी? जरा इधर आओ। बोलिए। बैठो सुमन, तुमसे बात करनी है। बैठो ना। अरे आओ बैठो। मुझसे मुझसे क्या बात करनी है आपको? तुम तुम्हारी बहन जैसी नहीं हो, तुम सबके साथ घुलते मिलती हो, इसीलिए तुमसे बात करने का मन कर रहा है। थैंक्स जैस्मिन जी। हाँ, लो ये लो। हम्म, हम्म, फंस गई जाल में। अब बताती हूँ इन दोनों बहनों को। अच्छा है ना? सुमन, ये तुम क्या कर रही हो जानती हो? क्या कर रही हूँ? पपाया खाते हुए जैस्मिन जी से बातें कर रही हूँ। जब पेट से होते हैं तब पपीता खाने से कितना खतरा होता है जानती हो? क्या कहा? पपैया खा रही है? अरे क्या है ये सब सुमन? क्यों नहीं? सुमन तो छोटी बच्ची है, इसे कुछ नहीं पता, पर तुम्हें तो बताना चाहिए ना। तुम्हारी बहन के पेट में इस घर का वारिस पल रहा है। किस वक्त कौन सा फल खाना चाहिए ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? देखा नहीं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम बताना तो चाहिए ना। सिंहासन पर बैठकर राज कैसे करे, बस ये सब बात करने तक ही सीमित है। तुम दोनों बहनें इतने बड़े घर की बहू बन गई हो, इतना काफी नहीं होता, जिम्मेदारियां भी होती हैं। बाकी के लोग तो धुरंधरा बुआ जी की तरह टाइम पर खाना खा के खर्राटे मारते हुए सो जाते हैं। ए हास, पेट से मैं हूँ या ये सुमन? मुझे ध्यान रखना चाहिए या सुमन को? हाँ, सही गलत समझाना भी गलत है क्या? इस उम्र में आपका पेट से होना अच्छा नहीं लगेगा बुआ जी। हासिनी, तुम अपनी हद में रहकर बात करो। नहीं, जो प्रेगनेंसी थी ही नहीं उस पर सबको मैंने शक करवा दिया। अब देखो, इस प्रेगनेंसी के सहारे मैं तुम्हारी नींद उड़ा दूंगी। हे विशालाक्षी माँ, इस खतरे से सुमन बाहर कैसे निकल पाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सच में पेट से नहीं है, अगर ये पता चल गया तो? सुमन, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? जो मन में आए वो मत खाया करो। अगर पता ना चले तो मुझे बुलाओ, मैं बताऊंगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है माँ जी। सुमन, तुम्हें बच्चे का स्पर्श पता चलता होगा ना? अंदर परेशान होकर लात मार रहा है क्या वो? तुम्हारे पेट में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, तुम ऑब्जर्व कर रही हो ना? क्यों नैनी, सच पता ना चल जाए, इस बात का डर लग रहा है? दिल की धड़कनें तेज हो गई या और बढ़ाऊं? देखते रहना, मेरे और विशाल की शादी होने के बीच में आ गई ना, तुम दोनों बहनों को इस बात का पनिशमेंट मैं दूंगी। बस रेडी रहना। सुमन, तुम्हें इस वक्त बहुत संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। वैसे तुम्हें पपाया खाने के लिए किसने दिया था सुमन? मुझे लगा था इतना इंटेलिजेंस वाला काम इस लोमड़ी ने ही किया होगा, मुझे लगा ही था। ये क्या, मुझे क्यों कह रही हो सिस्टर? मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? इस बारे में बात करना बंद करें तो अच्छा होगा। इस बारे में अगर ऐसे ही बात करते रहेंगे तो सच में पता चल जाएगा सबको। सुमन, तुम जाओ यहाँ से। छोटे साहब जी तुम्हें बुला रहे थे, जाओ ना। हाँ, ये क्या नैनी?
सब सुमन को सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं और तुम उसे जाने के लिए कह रही हो। बहन, मुझे लगता है तुम किसी बात का टेंशन ले रही हो। सुमन ने पपाया खा लिया इसीलिए क्या? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बहन, एक बार हम डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। वैसे भी अभी तक सुमन का चेकअप भी तो नहीं हुआ है ना, एक बार इन्फॉर्म करके बुला लेते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएगा, है ना? हासिनी सिस्टर ने सही समय में सही आइडिया दी है, पर अगर डॉक्टर आ गए तो सब पता चल जाएगा ना। सब पता चल जाएगा मतलब क्या जैस्मिन बेबी? वही पेट में बच्चे का हाल कैसा है वो पता चल जाएगा, ऐसा कह रही हूँ। ओह, क्यों नैनी? हासिनी, वैसे कभी कभी तुम्हारे मुंह से काम की बात भी निकलती है। सही कहा तुमने। परशु, डॉक्टर को फोन करके बुला लो। हाँ ठीक है दीदी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन शादी करने के लिए मैंने झूठ कह दिया था कि मैं पेट से हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी परेशानी आएंगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें उस समय समझा रही थी। तब तुम जो कर रही थी वो तुम्हें गलत नहीं लगा क्या? अब देखो, उसका प्रभाव तुम्हारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है और तुमने ये झूठ शादी करने के लिए बोला है। अगर ये पता चल गया तो तुम और मैं, हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओहो, अब मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। इस समस्या से कैसे निकले, इसका हल बताइए ना दीदी। वैसे भी तुम पेट से हुई झूठ बोला है और उसके बाद भी तुमने सबके सामने पपीता खा लिया। मैंने जानबूझ के नहीं खाया। वो जास्मीन है ना, उसने कहा आ जाओ बैठ के बातें करते हैं। बात करते करते उसने मुझे पपाया दे दिया। बातों में उलझ गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। जैस्मिन मेम साहब जी के पास कोई काम ही नहीं है। जब देखो तब कुछ ना कुछ चाल चलती रहती है। दीदी बताओ ना क्या करें अब। बहन, क्या हुआ? दोनों बहन मिलकर क्या फुसफुसा रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं हासिनी मेम साहब जी। वो डॉक्टर आ रही है ना, तो सुमन थोड़ा घबरा रही थी, तो मैं इसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी। सुमन, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो आने वाले हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे शहर के सबसे अनुभवी डॉक्टर है वो। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगी। गुड मॉर्निंग तिलोत्तमा जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सुमन बेटी, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर आ गई हैं। यहाँ आकर चेकअप करवा लो। बहन चलो, जल्दी चलो। दीदी कुछ करो ना। चलो। जो पेट से है उससे ज्यादा तो देखने वाले का पेट ही ज्यादा दिख रहा है। ए हास, तुम मुझसे ही कह रही हो ना? पता है ना, तो फिर कंफर्मेशन की जरूरत है क्या? ए, तुम्हें तो धुरंधरा, तुम रुक जाओ। सुमन, तुम अंदर जाओ। दीदी तुम भी साथ चलो ना। हाँ आती हूँ, पहले तुम जाओ। नैनी, तुम्हारी बहन की गृहस्थी को इतना जल्दी फुल स्टॉप लग जाएगा मैंने सोचा नहीं था। सो सैड। अभी समझो तुम्हारी बहन की प्रेगनेंसी की बात बाहर आ गई तो तुम्हारी गृहस्थी भी खत्म हो जाएगी। तब आराम से मैं और विशाल शादी कर लेंगे। दिन दहाड़े सपने मत देखिए जैस्मिन मेम साहब जी। मुसीबत देने वाले भगवान रास्ता भी दिखाना जानते हैं। मैडम रूम कहाँ है? रूम इस तरफ है। चलिए आइए। लेट जाओ।
लेट जाओ ना। सब तो ठीक ही है, हेल्थ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपके अंदर कोई प्रेगनेंसी का सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं। आप प्रेग्नेंट है ये बात किसी ने कंफर्म किया है? मेरे ख्याल से आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये बात मुझे तिलोत्तमा जी को बताना है। मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? मेरी बहन को अब आप ही बचा सकती है। मैं क्यों बचाऊंगी? आप जो भी बोल रही हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उसके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या उसके पेट में नहीं है डॉक्टर साहब, उसकी शादी में है। मेरी बहन प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठ है। मेरी बहन छोटे साहब जी से शादी करना चाहती है, इसलिए उसने ये झूठ बोला। ये झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है। झूठ बोला? हाँ डॉक्टर साहब, अगर आपने ये बात बाहर जाकर बता दी तो फिर मेरी बहन, उसके पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जाकर झूठ बोलूं। ये बात आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगी। उसके बाद आपके साथ साथ मुझसे भी ये पूछेंगे। मेरी बहन की जिंदगी के लिए बस आप एक छोटा सा झूठ बोल दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। What nonsense are you talking? आप होश में ये सब बोल रही हैं ना? अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मेरे पेशे के साथ बेईमानी होगी। डॉक्टर साहब, एहसान करिए, मेरी बहन की मदद करिए, नहीं तो उसका क्या होगा आप बताइए। मैं आपके पैर पड़ती क्या कर हूँ। रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल सकती। अभी जाकर मैं तिलोत्तमा के पास आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। अगर अभी मैं नहीं बताऊंगी तो कल ये बात उनको पता चल जाएगा, तब उनके सामने मेरी इज्जत नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, कृपा करके मेरी बात सुनिए। अगर आपकी बेटी होती तो ऐसी परिस्थिति में होती तो आप क्या करती? तो आप भी यही कहती ना करने के लिए। हाँ, मेरी भी एक छोटी बेटी, लेकिन मैं उसे अच्छी शिक्षा दूंगी, उसको अच्छे रास्ते पर चलाऊंगी। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहन ऐसी नहीं है। बस वो जिससे प्यार करती है उसे शादी करना चाहती है और कुछ नहीं। कोई लड़की ऐसा झूठ नहीं बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत बड़ी बात है। बस उसने ये प्यार के लिए किया है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो इस समस्या का हल जरूर निकल आएगा। बस आपकी मदद चाहिए। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझ पर भरोसा कीजिए, भरोसा करिए मुझ पर। आप भी तो एक औरत है। बस एक बार सोचिए और हमारी मदद कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके इतना बोलने के बाद भी मैं कन्विंस नहीं हो रही। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए।
तिलोत्तमा जी, वो क्या है कि उनकी कोई गलती नहीं है डॉक्टर। गलती मुझसे हुई है। गलती से पपाया खिला दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो जैसी? तुमने क्या गलती की है? तुम कुछ भी दोगी लेकिन इसे खाना चाहिए। थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना। प्रेग्नेंट ये है या तुम? दुरंद्रा बुआ जी, अभी आपको डमी डॉक्टर के ऊपर इतना ज्यादा प्यार क्यों आ रहा है? अगर उसने गलती की है तो उसे खुद ये सब बोलने दीजिए ना। ओहो, तुम दोनों थोड़ी देर चुप रहोगी? डॉक्टर, आप बताइए, बेबी की कंडीशन कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ डॉक्टर? आप क्या सोच रही हैं? वो क्या है ना, सच मत बोलिएगा डॉक्टर साहब। हे भगवान, इस समस्या से हमें बचाइए, कुछ भी करिए। आपसे ही बात करी डॉक्टर। बेबी को कोई प्रॉब्लम है क्या? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ओके। पेट में बच्चा एकदम सुरक्षित है, परेशानी की कोई बात बेबी नहीं। को कुछ हुआ है ये सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। आपके मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। बाप रे, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हल्ला मचा रखा है। आपको क्या टेंशन है बुआ जी? एक के ऊपर एक फ्री ऐसी डॉक्टर मिली है आपको। आप तो कुछ भी बोल सकती हैं। जिसके पेट में बच्चा है उसी को ज्यादा मालूम होगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है तिलोत्तमा जी, मैं अब चलती हूँ। हॉस्पिटल में बहुत सारा काम मुझे देखना है। ठीक है डॉक्टर, यहाँ विजिट करने के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके तिलोत्तमा जी। थैंक यू डॉक्टर। जाने दो, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सुमन, टेक केयर। ध्यान रखना। देखो सुमन, फालतू चीजें खाकर हमें टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। नैनी, हम घर वालों को कब बाहर निकलना चाहिए इसके बारे में सोचना बंद करो और अपनी बहन पर जरा ज्यादा ध्यान दो। प्रेगनेंसी के टाइम इसे क्या क्या खाना चाहिए ये बात इसे अच्छे से समझाओ। अगर कल इसे कुछ हो गया ना तो सब लोग तुम्हें नहीं हमें ही दोष देंगे। सुमन, तुम संभल कर बेडरूम में जाओ, ठीक है? और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। आराम से जाना, हाँ? ये क्या नैनी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये सोच रही हो क्या? असल में प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है। अगर डॉक्टर ये कहती कि प्रेगनेंसी सच नहीं है तो पूरी प्रॉब्लम तुम्हें ही होती। लेकिन तुमने उस डॉक्टर को अपने जाल में फंसाकर आज नैनी ने भी झूठ बोल ही दिया। नैनी, अगर ये सच्चाई पता चल गई तो कि ये सब तुमने किया है तो असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फिर जरा सोच के देखो, तुम्हारी ये असलियत तुमसे इतना प्यार करने वाले विशाल को पता चली, वो कितना गुस्सा करेगा। क्या हुआ? खाली सोचने से ही तुम्हें टेंशन से पसीने आ रहे हैं? कल तो यही होने वाला है, तब क्या करोगी? देखिए जैस्मिन मीम साहब जी, विशालाक्षी माँ मेरा बुरा कभी नहीं करती। मेरा उन पर पूरा भरोसा है। जब भी मुझे कोई तकलीफ आती है वो किसी न किसी रूप में आकर मेरी मदद करती है। और आज के दिन वो डॉक्टर साहब जी के रूप में आई थी।
जरूर वो एक देवी के रूप में मेरी समस्या का हल निकालने के लिए आई थी। मेरा इतना भरोसा है। देखते हैं नैनी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। साहब जी को सच बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अगर फिर भी हिम्मत करके मैंने साहब जी को सब कुछ बता दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और फिर एक नई समस्या आकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा ताकि मैं उन्हें सुमन का सारा सच बता सकूं। इस बार तो डॉक्टर साहब भगवान का रूप बनकर आई। अगर अगली बार चेकअप करने के लिए आई और झूठ बोलने के लिए मना कर दिया तो सुमन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नैनी, थोड़ी देर पहले मैं अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलकर ही आ रहा हूं। डॉक्टर से? हाँ नैनी, उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी। उस समय उस डॉक्टर की बातें सुनते ही मेरे दिमाग में तुम्हारा ही चेहरा घूम रहा था। इसका मतलब डॉक्टर ने साहब जी को सब सच बता दिया। अब क्या करेंगे? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। इसका मतलब मैं क्या बोलूं नैनी? साहब जी, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मैं आपको खुद ये सच बताने वाली थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम तो मुझे नहीं बताओगी, लेकिन मुझे ही डॉक्टर के पास जाकर ये सब पता करना होगा। हाँ, ऐसा सोचती हो? बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। आगे से मैं कभी गलती नहीं करूंगी। इसके बाद आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने बस एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे नैनी, मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? हाँ, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा सोचकर तुम रो क्यों रही हो? अभी तक तुमने अपने खाने पर बराबर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अब अच्छे से खाना खाओ, क्योंकि वापस हमें मेरी माँ मिलने वाली है। इसलिए डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। बच्चे की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब मुझे बताया डॉक्टर ने। मतलब अभी तक जो आपने बातें की वो बच्चे के लिए थी क्या? हाँ, यही बात की थी। इतना ही नहीं, तुम्हें क्या क्या खाना चाहिए उसकी पूरी लिस्ट बना कर लाया हूँ मैं। 1 सेकेंड। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ। बिना कोई काम करते, बिना कुछ बोले हर रोज इसे खाने हैं, ठीक है ना? ठीक है साहब जी। बच्चा होने के लिए भगवान के ऊपर भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा नैनी। हमें भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तुम खेत में धान डालने के लिए क्या करती थी बताओ? हम सब तो बहुत मेहनत करते थे साहब जी। हाँ, वैसे ही किसी भी इंसान को बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, आप थोड़े दिनों से ऐसी ही बातें कर रहे हैं साहब जी। आप ऐसी बातें करते हैं तो हाँ, शर्म आ रही है ना? कोई बात नहीं नैनी,
तुम्हें जब भी शर्म आएगी तभी तो हमारे बीच में प्यार ज्यादा होगा, और जब हमारे बीच प्यार बढ़ जाएगा तो वेश, वेश, वेश। बुआ इस समय दरवाजा क्यों ठोक रही है? वेश। रुकिए, मैं देखती हूँ साहब जी। नहीं 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 नहीं, तुम वेश। रुको, मैं देखता हूँ। वेश, क्या हुआ बुआ, आप रो क्यों रही हो? आज दोपहर से जस्सी अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। आज सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है वेश, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? आप टेंशन मत लो बुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए आराम कर रही होगी। मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ लेकिन वो खोल ही नहीं रही। मुझे डर है कहीं उसे कुछ। बुआ आप बिना मतलब की टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलो चल के देखते हैं। जैस्मिन, 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 जस्सी दरवाजा खोलो जस्सी। जैस्मिन, जब क्या हुआ जैस्मिन, तुम दोपहर से अपने कमरे से बाहर नहीं आई, कुछ खाया भी नहीं है, हुआ क्या है? इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है क्या? देख रही हो बहन, इस लोमड़ी की एक्टिंग कैसे चल रही है इसके सामने। आप थोड़ा धीरे बोलिए ना मेम साहब जी, कोई अगर सुन लेगा तो। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी पता है तुम्हें? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए धुरंधर भोजी, ये लोमड़ी कुछ भी नहीं करेगी। इसकी नखरे देखकर हम मर जाएंगे लेकिन ये नहीं मरेगी। ए हास, इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तुम इसके ऊपर क्यों चिल्ला रही हो हास? बोलिए मेम साहब जी, आपने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? आपको कोई दिक्कत है क्या? इसने जो रात को खाना खाया होगा वो अभी तक हजम नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए ऐसा कर रही है ये। भाभी। ओके ओके, बोलो जैस्मिन, असल में हुआ क्या है? मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अरे अभी वो कैसे हैं? अब वो ठीक है विशाल, वो कुछ सोच रहे होंगे और ड्राइव कर रहे होंगे। अच्छा है ना, इस उम्र में सताओगी तो वो सोचते हुए ड्राइव करेंगे ना। तुम इतनी गलतियां करोगी तो सब लोग ऐसे ही बोलेंगे ना कि अच्छा हुआ उसके साथ। बेचारी हास, जस्सी के पापा का एक्सीडेंट हो गया है, इसे और टेंशन मत दो हास। अगर आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं मेम साहब जी? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं दोपहर को पापा को देखने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते और मुझे जाने के लिए कहा। तुम इतनी गलतियां करते जाओगी तो सब ऐसे ही बोलेंगे ना कि जो हुआ अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। देखो हासिनी सिस्टर, आप ये बार बार बोलकर मुझे तकलीफ मत दिया कीजिए, ठीक है? मैं जानबूझकर ये सब नहीं करती हूँ। धुरंधर आंटी ने मुझसे कहा कि मेरा कोई नहीं है, तो ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे गोद ले लो, लेकिन अपने पापा से दूर जाने के लिए नहीं कहा। अगर आप इतना प्यार करती हैं तो आप उनको घर पर छोड़कर यहाँ क्यों रहने आ गई हैं? थोड़ी टेंशन में आ गई थी, लेकिन मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ।
अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है जैस्मीन। तुम जाना चाहो तो बिल्कुल घर जा सकती हो, जाओ। चली जाऊंगी मैं। लेकिन अभी नहीं। मेरे पापा का गुस्सा थोड़ा ठंडा होने के बाद जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक है, तुम कह रही हो ना, तो चलो खाना खा लो। नहीं विशाल, मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे मत बोलो जस्सी, खाली पेट नहीं सोना चाहिए। मैं माँ हूँ ना, मैं खिलाऊं? नहीं चाहिए आंटी, मुझे भूख नहीं है। इसे भूख क्यों लगेगी? इसने तो चुपके से जाकर कुछ न कुछ खा ही लिया होगा। हासिनी सिस्टर भी कहीं मुझे खाते हुए तो नहीं देख लिया? क्या सिस्टर आप ऐसे बोल रही हो? जब से मेरे पापा की बात पता चली है, मुझे तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक तो हो नहीं जाएगी, और अगर तुम कुछ नहीं खाओगी और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई या तुम्हें कुछ और हो गया तो इसका इफेक्ट तो हमारी फैमिली पे ही पड़ेगा ना। हाँ, हम तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं तो तुम हम लोगों को इस तरह टेंशन दोगी क्या? नहीं विशाल, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। जैस्मिन, अभी तुम कुछ बोलो मत। नैनी, जाओ जैस्मिन के लिए खाना लेकर आओ। ओह, तो ये सब नाटक इसलिए था। साहब जी के हाथों से खाना खाना चाहती थी और मुझसे ये सब काम करवाने के लिए साहब जी के सामने नाटक कर रही। क्या सोच रही हो नैनी? कुछ नहीं साहब जी। तो फिर जल्दी लेकर आओ। मैं इसके लिए खाना क्यों लेकर आऊं? यही सोच रही होगी वो विशाल। छी, नैनी ऐसा कभी नहीं सोचती। शी इज वेरी ब्रॉड माइंडेड। अब नैनी, तुम लेके आओ। अगर जैस्मीन मेम साहब जी की तबीयत सच में ठीक नहीं होती तो मैं ज़रूर खाना लेकर आती साहब जी, लेकिन अब इनके लिए खाना लेकर आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हारी वाइफ सिर्फ ब्रॉड माइंडेड दिखती है विशाल। नैनी, जैस्मीन के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ ही करता हूँ ना। जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ प्लीज। नैनी के बारे में मुझे पता है विशाल, हमेशा ये कोई ना कोई गलती निकालती ही रहती है। क्यों नैनी, अभी भी यहीं पर खड़ी हो? जाओ ना। तुम मत जाओ बहन, मैं जाकर लेकर आती हूँ। इसका टेस्ट क्या है वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी वो बहुत दुखी है तो उसके लिए कुछ टेस्टी खाना लाना होगा ना। मैं 1 मिनट में लेकर आती हूँ। रो मत जस्सी, रो मत। जस्सी, जैस्मीन, ये लो। खा लो। नहीं विशाल, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या चल रहा है? थोड़ी देर पहले तुमने बहन को बोला था ना कि खाना खाना है मुझे, तो नाटक क्यों कर रही हो? बोलो ना क्यों कर रही हो नाटक? हाँ, मेरे पापा मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? जैस्मीन प्लीज खा लो। मुझे नहीं चाहिए विशाल। खा लो जैस्मीन, नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए खाना। जैस्मीन प्लीज मेरी बात मानो। नहीं विशाल। हाँ, अगर नहीं खाओगी तो मर जाओगी। हाँ, मैं मर जाऊंगी। हाँ, मर जाऊंगी। तभी मेरे पापा को पता चलेगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। जैसी तुम ऐसे मत कहो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
हे भगवान, इन लोगों की ओवर एक्टिंग देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैस्मिन मेम साहब जी इतना नाटक क्यों कर रही हैं और किस लिए कर रही हैं? जैस्मिन, मरना ही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। जिंदा किसके लिए रहूं? जिंदा रहने का क्या फायदा विशाल? मेरे पापा तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं किसके लिए जीऊं? अमेरिका जाकर वहां सेटल होना तुम्हारा ड्रीम है ना? उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जियो। हाँ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए जियो जैस्मिन। तुम कितना भी बोलो मुझे विशाल, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। मैं नहीं जीना चाहती। जैस्मिन, व्हाट इज दिस? हाँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझ रही हो क्या? मुझे पता है ये साहब जी के हाथों से खाना खाना चाहती है, इसलिए नाटक कर रही है। लोमड़ी, तेरे लिए तो यही सबसे अच्छी वाली दवाई रहेगी। खाने में मिर्ची और नमक बहुत सारा मिलाकर रखा है। ये खाकर दोबारा तू नाटक करना बंद कर देगी। बेहोश इंसान भी होश में आ जाए ऐसा खाना लेकर आ रही हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा। देखती जाओ लोमड़ी, देखती जाओ। बाप रे, इतना तीखा खाना! अगर अब मैंने मना किया तो विशाल मुझे खिलाएगा नहीं। नैनी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कैसे भी करके मुझे ये खाना होगा। बहन, उसके चेहरे का रंग बदल रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ मेम साहब जी, क्या हुआ? कुछ नहीं किया। 2-4 चम्मच नमक, 2-4 चम्मच मिर्च मिलाकर डाल दिया है उसमें। अरे आपने ऐसा क्यों किया मेम साहब जी? इसके नखरे बंद करने के लिए यही एक अच्छा सॉल्यूशन है। तुम बस चुपचाप रहो। क्या हुआ जैस्मिन? ऐसे क्या देख रही हो? खा लो। बहन, उसकी शक्ल पर 12 बजे में देखकर मजा आ रहा है मुझे तो। ऐसा करना बहुत गलत है मेम साहब जी। आपने लगता है ज्यादा मिर्ची डाल दी है। बेचारी जैस्मिन मेम साहब जी के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया है। तुमको उसके साथ इतनी सिंपैथी जताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्या, दूसरे के पति के हाथों से खाना खाती रहेगी क्या? ऐसे नहीं होने दूंगी। खाओ। बस हो गया विशाल, बस हो गया। जैस्मिन, मॉर्निंग से तुमने कुछ खाया नहीं है। थोड़ा सा और खा लो ना, बस थोड़ा सा खाओ। नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है। हाँ ठीक है। चलो बहन, हम दोनों भी चलते हैं। जैस्मिन ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया है ना? पेट भर गया है, अब अच्छे से वो सो जाएगी। आप जाइए मेम साहब जी, मैं वो प्लेट लेकर वापस आती हूँ। बाय जैस्मिन, शुभ रात्रि। पापा के बारे में ज्यादा मत सोचो जस्सी, तुम अभी रेस्ट करो। टेक केयर।
पुराने जमाने की तरकीबें और तरीके ऐसे नहीं चलेंगे मेम साहब जी। जो भी करना है अब नया ही करना होगा, क्योंकि आप हार जाएंगे फिर। अब आपका सामना पुरानी वाली नैनी से बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोगों के नखरे देख देख कर ये नैनी भी अब बदल चुकी है। अब ये वो नैनी बिल्कुल नहीं रही। तुम बहुत सही बोल रही हो नैनी। तुम्हारे लिए कुछ तो नया प्लान करना पड़ेगा। करूंगी मैं, तुझे बाद में बताऊंगी मैं। हाँ। तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा साहब जी। ऐसी बातों के लिए मुझे बुरा क्यों लगेगा? वो मैंने जैस्मिन को अपने हाथों से खाना खिलाया तो ये बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी ना? उस समय मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको खाना खिलाया। आपकी कभी भी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती है साहब जी, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। कोई भी औरत अपने पति को चाहे कुछ भी हो जाए दूसरी औरत के साथ कभी नहीं देख पाती, लेकिन तुम बिना मुझ पर गुस्सा किए वहां पर खड़ी होकर बस देखती रही नैनी। आपने उसे खाना खिलाया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने क्यों किया है। तुम ये सब बिना गुस्से के ही बोल रही हो ना? देखिए साहब जी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब परिस्थिति के चलते आपको करना पड़ रहा है। मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मैं गुस्सा करूँगी तो ये अच्छा नहीं है ना हम लोगों के लिए। आप परेशान मत होइए। लेकिन मैं उसको खाना खिलाने के चक्कर में थोड़ा सा तुम पर गुस्सा हो गया था, तो उसके लिए गुस्सा होना चाहिए था ना? साहब जी, उस वक्त तो मुझे गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि एक लड़की हमारे घर पर आई है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां हमारी ही होनी चाहिए, तो इस बात पे गुस्सा नहीं आएगा मुझे। अब हमारा फर्ज है कि हम उस लड़की का ध्यान रखें। मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे साहब जी। ऐसे ही सब कुछ समझने वाली पत्नी मिलना किस्मत की बात है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते, शक होते रहते। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ा करके डिवोर्स तक ले लेते हैं। फिर भी तुम, दूसरी लड़की को मैं खाना खिला रहा था तो भी तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। ये सब देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ नैनी। तुम सच में ग्रेट हो नैनी। मुझे भरोसा है साहब जी इस बात का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसे का मतलब कि सामने वाला इंसान हमारे साथ कैसा है, उनके रहने का तरीका, ये सब कुछ, इन सब से ही हमें उस पर भरोसा होता है। इसलिए एक बार भरोसा जब हो जाए तब सब ठीक हो जाता है, और ऐसा ही भरोसा हम दोनों के बीच है। इसलिए मुझे कोई डर नहीं। तभी इस वजह से हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यही भरोसा आपने बहुत दिन पहले मुझे दे दिया था साहब जी। आपके ऊपर मुझे हमेशा भरोसा है। इस रिश्ते में ये छोटी छोटी बातें कोई अहमियत नहीं रखती साहब जी। आपके साथ मैं बहुत खुशी से जिंदगी बिता रही हूँ, इसलिए ये बातें बहुत छोटी हैं। तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है
ये तो मैं नहीं जानता हूँ नैनी, लेकिन तुम्हारा ये प्यार देखकर अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ साहब जी। बोलो नैनी, तुम जो भी कहोगी मैं करूँगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। अब आज के बाद आप कभी भी मेरे सामने इस तरह से शर्मिंदा होकर कभी नहीं खड़े होंगे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आप हमेशा मुझसे इस तरह से सॉरी बोलते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो तुम हंसते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हो, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ, गजरा लगाता हूँ। जैस्मिन, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? मैं विशाल के करीब जाने की कितनी कोशिश कर रही हूँ। हर बार ये नैनी बीच में आ जाती है आंटी। विशाल के हाथों से खाना खाने के लिए मैं कितनी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस नैनी ने हासनी के साथ मिलकर खाने में जानबूझकर मिर्च डाली। मैंने अगर कहा होता कि मेरा मुंह जल रहा है तो ये सुनकर विशाल ने खाना खिलाना छोड़ दिया होता, इसलिए मैं चुपचाप खाती रही। आंटी आंटी, आप क्या करोगी मुझे पता नहीं, लेकिन नैनी के सामने मैं फिर से नहीं हार सकती। इस बार प्लान आप करेंगी या मैं करूं? सुनो जैस्मिन बेबी, हम भले बड़े से बड़ा प्लान क्यों ना कर ले, वो नैनी है ना, उसे सारे प्लान पहले से ही पता चल जाते हैं। परशु, टाइम हमेशा एक ही इंसान के फेवर में नहीं रहता है। वैसे हर इंसान का टाइम आता है। ये तिलोत्तमा आज तक किसी इंसान के सामने नहीं झुकी, समझ रहे हो ना? तो ये नैनी क्या चीज है? जब मेरा टाइम आएगा तो उस नैनी को वो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तुम जो बोल रही है वो सच है दीदी। नैनी जब यहाँ नई नई आई थी तब तुम जैसा कहा करती थी वो वैसा ही करती थी, लेकिन अब वो वैसा नहीं करती। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा टाइम आएगा कब दीदी। नैनी का अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि एक बार भी तुम जिस टाइम के आने की बात कर रही है वो आ पाएगा या नहीं, इसका डाउट है। चिड़िया के ऊपर ब्रह्मास्त्र क्यों डालना, इसलिए आंटी ने उस नैनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया परसों, इसलिए उसके नखरे बढ़ गए। एग्जैक्टली जैस्मिन, ये नैनी एक छोटे गांव से आई है। ये सोचकर हमें लगा कि वो हमारी हर बात मानेगी, पर ऐसा नहीं हो पाया जैस्मिन। उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है नैनी। प्रॉब्लम क्रिएट करेगी नहीं दीदी, मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी कर चुकी है। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है आंटी। अगर उसे हम अभी नहीं रोकेंगे ना तो वो बाद में मेरे और विशाल के बीच में दूरी बढ़ाएगी, और उसके बाद हमने ट्राई किया भी तो मेरे और विशाल की शादी नहीं हो पाएगी। जैस्मिन, अभी हमें उसके अंदर गुस्सा और क्रोध बढ़ाना है। उसके दिल में डर होना चाहिए।
उसकी वजह से वो टेंशन में आनी चाहिए। उसके हर एक काम में गड़बड़ होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए कि विशाल उसके ऊपर बहुत नाराज हो जाए। विशाल नैनी से बहुत प्यार करता है आंटी, तो वो उससे अचानक कैसे नफरत कैसे करने लगेगा? ये सब करने के लिए तुम्हें विशाल के नजदीक आना होगा, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना होगा जैस्मिन। तब जाकर उस नैनी को बेचैनी होगी। वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन विशाल मेरे साथ इतना वक्त कैसे बिताएगा? वो नहीं बिताएगा, वो सब हमें प्लान करना होगा। वही तो, ये सब कैसे होगा? जैस्मिन बेटी, आप टेंशन मत लीजिए, दीदी बोल रही है ना। तुम और विशाल दोनों मिलकर कल बाहर जाओगे, पूरा दिन एक साथ बिताओगे। इस मौके का फायदा उठाकर तुम विशाल के नजदीक आने की कोशिश करना। बाहर? विशाल आएगा मेरे साथ? आएगा। उसके लिए मैंने पहले से ही एक प्लान बना कर रखा है। आप कितनी अच्छी हो आंटी, बाकी सब तो मैं देख लूंगी। हाँ, पतंग हवा में ऊपर उड़ने के बाद अचानक से फिर टूट जाएगा तो कैसे रहेगा? आप हमेशा यही सोचते हो कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो नैनी आ जाती है और आपके धागे को तुरंत तोड़ देगी। ए, क्यों बार बार नेगेटिव बातें करते रहते हो? ये प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। मेरा प्लान फेल हो ही नहीं सकता परशु। आंटी कॉफी। बैठो। मुझे एक बार माँ कहो जस्सी, तुम्हारे मुंह से माँ सुनने का बहुत मन कर रहा है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही है। वैसे ये सब तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। क्या सोच रही हो जस्सी? कोशिश कर रही हूँ आंटी। लेकिन तुम क्यों कॉफी लेकर आई जस्सी? घर में गांव से आए हुए नौकर चाकर तो है ना? वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा मेरे हाथों से आपको कॉफी दे दूं, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आंटी। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो जस्सी। अगर मेरी खुद की बेटी होती तो भी शायद वो इतना प्यार नहीं करती मुझसे। ये क्या डम्मी मम्मी और डम्मी डॉक्टर दोनों मिलकर किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बताइए? ऐसा लग रहा है आप दोनों जैसे फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या? ए हासिनी, तुम हमारे बारे में मत सोचो। हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने के बजाय तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? बताओ जरा। तुम बोलो जस्सी। कुछ नहीं आंटी, मैं अमेरिका जाने वाली हूँ ना। हाँ, उसके लिए कोई तुम्हें रोक रहा है क्या? इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ बुआ जी, इस लोमड़ी के घर से जाने का तो पूरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। ए, मैंने बोला था ना तुम बीच में मत बोलो। अब ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। जैस्मिन, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं आंटी, बस एक बार पासपोर्ट ऑफिस जाना है मुझे। ये आपका परमिशन लेने के लिए ही आई होगी डम्मी मम्मी। हे, डम्मी मम्मी बोलोगी ना तो बहुत मार खाओगी तुम। मैं सोच रही थी कि विशाल को अपने साथ ले जाऊं। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकर जाओ। लेकिन किस चीज के बारे में सोच रही हो जस्सी? तुम उस नैनी के बारे में सोच रही हो? हाँ आंटी। चलो,
मैं ऑफिस जाकर बात करूंगी। मुझे कौन रोकेगा देखती हूँ। चलो चलो। ये बुआ जी को तो ना एक बार खुजली होने वाली दवाई दे देनी चाहिए, तब जाकर इनको शांति मिलेगी। साहब जी, शाम को घर जल्दी आएंगे क्या? क्यों नैनी, शाम को कुछ प्लान है क्या? क्या साहब जी, बस आप हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। तो फिर जल्दी क्यों आना है? हम औरतों की ये आदत होती है साहब जी। जब पति घर से बाहर जाते हैं तो हम औरतें ऐसे बोलती हैं कि जल्दी शाम को घर आ जाइएगा, क्योंकि हम औरतें घर पर बैठ के अपने पति का इंतजार करती हैं। ठीक है, शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। चलेगा ना? वेश, क्या हुआ बुआ? तुम ऑफिस जा रहे हो ना वेश? हाँ। तो फिर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। बोलिए बुआ। हाँ, मेरी बेटी को पासपोर्ट ऑफिस में ड्रॉप करते हुए जाना। आपकी बेटी? हाँ। आपकी कौन बेटी है बुआ? मतलब तुम भूल गए हो क्या? मेरी बेटी जैस्मिन। ओह, सॉरी बुआ, मैं तो भूल ही गया था कि आपने जैस्मिन को गोद लिया हुआ है। अभी जैस्मिन आपकी बेटी है ना? ओह सॉरी। हाँ, मेरी बेटी जैस्मिन को पासपोर्ट ऑफिस के पास ड्रॉप कर देना, ठीक है ना? एक्चुअली बुआ, मैं ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका हूँ। इस समय पासपोर्ट ऑफिस जाकर। तुम ऑफिस लेट भी जाओगे तो भी तुमसे सवाल कौन पूछने वाला है? 1 घंटा तुम्हें और लेट हो जाएगा। 1 घंटा मेरी बेटी के लिए तुम नहीं दे सकते वेश? ये आंटी भी ना बार बार बेटी 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 करके भजन करती रहती है। अगर बेटी बोलना बंद करेगी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जैस्मिन, चलो।